आज फिर हम पुनः वापस चलते हैं 12th क्लास का मैथ। 12th क्लास का मैथ यानी कि आपका चैप्टर नंबर 1 तो आपको करवा दिए थे कल ही, और आज हम आपको पढ़ाते हैं मैट्रिक्स का चैप्टर नंबर 3.2 का। इसमें कुछ मैथ ऐसे होंगे जो a प्लस बी बोलेंगे, a माइनस बी बोलेंगे। आइए इसको हल करते हैं और बता देते हैं आपको कि हमसे सबसे बेहतर तरीका आपको कोई नहीं सिखा सकता है। अगर पढ़ना है तो सिर्फ सत्यम सर, ओनली सत्यम सर, और कोई नहीं आपको बढ़िया पढ़ा सकता है। आइए 12th क्लास के बारे में जानते हैं। तो चैप्टर नंबर 3.2 का मैट्रिक्स है, यानी कि हिंदी में कहते हैं अवयव। चलिए आपका क्वेश्चन नंबर आपका एक दिया हुआ है, आपका एक दिया हुआ है। बोल रहा है अगर a बराबर मैट्रिक्स 2 3 4 2 और b बराबर है मैट्रिक्स 1 -2 3 5 और c बराबर है मैट्रिक्स -2 3 5 4, तो आपको बोल रहा है पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि a प्लस बी बराबर क्या होगा। तो आइए बड़ा सिंपल है जी, पहले a प्लस बी बोल रहा है, इसका मतलब है कि हमको मैट्रिक्स सॉल्यूशन कीजिए। सॉल्यूशन करने पर यानी कि a आपका है, आपका a है, a प्लस बी करना है जी। तो इधर देखिए बोला आपको a, तो a ले लीजिए 2 3 4 2, फिर बोला प्लस बी, तो प्लस कीजिए, और b आपका b बोला 1 -2 3 और 5। चलिए इसको करते हैं जी। a प्लस बी बराबर क्या होता है, तो ये मैट्रिक्स ले लीजिए जी। देखिए 2 है, इसको बोला जाता है आपका जी A11, A12, A21, A22, है ना। तो आपको इसको और इसको ए भी सेम है जी, आपका A11, A21, A12 और A22। तो इसको देखिए एक फॉर्मूला इसका होता है, आप इसका और इसको जोड़िए, 2 प्लस 1 4 है जी, तो 4 प्लस 3 है जी, तो 3 प्लस है जी प्लस, और ये -2 है जी, तो -2, और ये 2 है जी प्लस 5। फिर एक स्टेप चलिए जी, मैट्रिक्स, तो इसको जोड़िए 3, इसको जोड़िए 7, इसको देखिए -3 है जी, 3 और प्लस है और -2 है, तो 3 -2 यानी कि 1, तो इसको 1 और ये 7। आपका यही आया होगा जी, a प्लस बी आपका यही आया होगा, यानी कि यही आंसर है जी। देखिए दोस्तों कितना आसान था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए दोस्तों अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, a माइनस बी, a प्लस बी हम आपको बता दिए, अभी बोल रहा है a माइनस बी निकालने के लिए। तो चलिए चलते हैं, इधर लेते हैं 2 4 3 2, इधर ले लीजिए माइनस कर रहा है जी, माइनस, इधर ले लीजिए बी, 1 3 -2 और 5। देखिए फिर हम और करेंगे जी, a माइनस बी है तो एक इंटीग्रेशन ले लो जी, इंटीग्रेशन 2 है जी तो 2 लिखेंगे, और माइनस है तो माइनस जी, 1 है तो 1, ये 4 है जी, और ये माइनस है, और ये 3 है, 1 2 3 है जी, ये -2 है यानी कि माइनस है, सॉरी जी अभी प्लस नहीं बनाइए, माइनस है और -2 है, और ये 2 है, और ये -5 है।
चलिए एक स्टेप आपका नीचे चलते हैं जी। आपका हुआ ये 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा जी, 4 में से -3 जाएगा तो 1 बचेगा जी। ये आपका 3, देखिए 3 माइनस और -2 यानी कि ये 3 माइनस मिलकर प्लस बनाया, 3 + 2 यानी कि 5 और आपका इधर घटिएगा तो -3 यानी कि आपका आ गया जी a - b बराबर यही आपका आंसर आया जी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या कहा 3a - c, 3a - c। तो पहले हम निकालते हैं 3a। चलिए तो 3 और ये आपका कने है a है तो इसको ऐसे लिखिए ना जी 2 4 3 2। अब इसको गुना कर लो, देखिए गुना सभी को करना है तो 2 गुना 3, 4 गुना 3 और 3 गुना 3 और 3 गुना 2 आपका आ जाएगा 6 12 9 6। आपका 3a आ गया, आपका a आ गया जी, 3a आ गया आपका, 3a आ गया आपका। अब c आपका कने है, c आपका a है तो क्या कह रहा है 3a - c, तो इसलिए आपका 3a - c निकालना है जी वाट। तो इसलिए आप कीजिए 3a का मान रखिए, आपका यहाँ आया हुआ है, देखिए यहाँ आया हुआ है आपका 3a का मान। तो इंटीग्रेट मैट्रिक्स 6 9 12 6 माइनस c का मान ये वाला रखिए, c का मान -2 5 3 4। चलिए तो हम लेते हैं घटाते हैं, माइनस है जी तो मैट्रिक्स 6 -2 और इधर 12 और -5 9 लीजिए और -3 6 लीजिए -4। एक स्टेप और जाइए, मैट्रिक्स आपका हो गया 6 में से प्लस जाएगा तो 8, 6 और माइनस प्लस 8, 12 में से 5 जाएगा तो 7। मैट्रिक्स लीजिए 9 में से 3 जाएगा तो 6 और 6 में से 2 4 जाएगा तो 2। आपका यही आंसर आएगा, 3a - c का आपका यही आंसर आएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको बताते हैं, बोला a × b निकालने के लिए यानी कि इसका गुना इसका निकालने के लिए मैट्रिक्स में बोला है जी, मतलब ये गुना है। तो गुना करने के लिए आपको हम एक फॉर्मूला बता देते हैं कि अगर a का मान आपका रहे, दिया हुआ है 2 4 3 2 और b का मान आपका दिले रहे 1 - 2 3 5। तो देखिए बोला a गुना b करने के लिए, तो आप ना जी चलिएगा लीजिए, देखिए इसका मतलब कि ये वाला पूरा लीजिएगा ना जी और आप ये वाला पूरा गुना कीजिए। तो मल्टीप्लाई वाला फॉर्मूला हम आपको लिख दिए हैं, जैसे a11 आपको कहा जाता है, इसको a11, इसको कहा जाता है a12, इसको कहा जाता है a21, इसको कहा जाता है a22, फिर आपको इसको कहा जाता है a11, इसको कहा जाता है a21, इसको कहा जाता है a21 1 2, इसको कहा जाता है a22। तो आपका मल्टीप्लाई का जब भी बोले तो आपका एक फॉर्मूला होता है कि a11 गुने a11 प्लस a12 गुने a21 और फिर आपको बोलता है इधर वाला फिर लीजिएगा, क्योंकि आपका अवयव मैट्रिक्स क्या है 2 और 2 का अवयव है, ये मैट्रिक्स क्या है 2 का 2 है, 2 मल्टीपल 2 का है जी। क्यों जी? क्योंकि 1 2 1 2
एक 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 दो, एक दो एक दो, यानी कि दो दो का अवयव है, तो दो दो का अवयव में आपका यही बनेगा जी फॉर्मूला। तो चलिए आपको हम बता दिए कि उसका ए वाला लेंगे तो इसका नीचे वाला गुना ए करेंगे। जैसे देखिए आपका ए इंटू बी निकालना है, तो देखिए दो लिए तो दो गुना, फिर आपका क्या है ए, यानी कि इसको गुना कीजिए एक को, एक प्लस, फिर आप 4 लीजिए और गुना माइनस इसको कीजिए। फिर चलिए इधर, फिर आप इसको लीजिए और फिर आपको एक पूरा लीजिए, तो आपको इसको लीजिए तो 2 गुना 3 प्लस 4 गुना 5 ये हो गया। फिर आप इधर चलाइए नीचे वाला 3 गुना, फिर ये लीजिए 1 प्लस 2 गुना -2, फिर आप ये ले लीजिए ए वाला, फिर ए वाला और ए वाला लीजिए। फिर आपका कहा, फिर आपको कहा 3 गुना 3 प्लस 2 गुना 5। चलिए एक स्टेप और चलते हैं, तो आपका ए गुना बी मिलेगा, तो 2 प्लस इसको गुना कीजिएगा तो -1, फिर इसको कीजिए 6 प्लस 20, फिर इसको कीजिए 3 प्लस -4, इसको कीजिए 9 प्लस 10। फिर आप एक स्टेप और आ जाइए, आपको देखिए 2 - 8 कीजिएगा तो आपका आएगा -6, फिर आपको ये हो जाएगा -1, फिर आपका ये हो जाएगा 26 और ये आपका हो जाएगा 19 आंसर। यानी कि आप इसको हल कीजिएगा तो आपका a इंटू बी का मान यही आएगा। देखिए दोस्तों कितना सिंपल था आपका, यानी कि ए वाला रो लेना है तो ए वाला, फिर अब इधर चलना है तो ये वाला, तो ये चलना है तो ये, फिर ये चलना है तो ये वाला लेना है आपका इधर। समझ गए? यानी हम आपको फॉर्मूला लिखा दिए हैं, जूमिंग करके बढ़िया से देखिएगा आपको समझ में आएगा। स्क्रीनशॉट लीजिए। आपको दूसरा क्वेश्चन कह रहा है परिकलित करें, यानी कि जोड़िए, इसको हल कीजिए। तो देखिए क्या होता है, a प्लस बी बोला तो a प्लस बी बोला, a माइनस बी बोला, सबसे आसान तरीका आपका है जी, लेकिन गुना जैसी बोल दे तो आपको हार्ड होने वाला है जी। चलिए तो देखिए a प्लस बी बोला तो यानी कि आपका ये दोनों को प्लस कीजिएगा तो मैट्रिक्स लीजिए a प्लस a। अब आपका आया ए वाला लीजिए b प्लस बी माइनस बी प्लस बी, ए प्लस ए, हल कीजिए तो यानी कि इसको गुना कीजिएगा एक ए, यानी कि a प्लस ए कितना हो जाएगा 2a हो जाएगा। उसी प्रकार 2a, इसको कीजिए 2b, इसको कीजिए ये कट गया 0, इसको कीजिए 2a, आपका यही आंसर होगा। देखिए कितना आसान था, आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट करें, यानी कि हल ही करना है। पहला बता दिए, दूसरा का कि ए स्क्वायर इन मैट्रिक्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस आपका दे रहे हैं मैट्रिक्स 2ab 2bc -2ac और -2ab। आपको क्या करना है, जोड़ना है आपको जी, क्योंकि जोड़ आपको है, इसलिए सॉल्यूशन चलिए जी करते हैं। तो इंटीग्रेशन ले लीजिए मैट्रिक्स, सॉरी जी इंटीग्रेशन है मैट्रिक्स ले लीजिए और आप जैसे वैसे उतारिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस आपका ये है 2ab, फिर आप ले लो इसका जी बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस आप ये ले लो 2ab, प्लस है तो प्लस 2bc मैट्रिक्स।
फिर आप ले लो इधर जी आपका ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और फिर प्लस है तो प्लस जी माइनस 2ac। फिर आप ले लो इन्हें जी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस प्लस तो प्लस है जी और माइनस 2ab। चलिए अब बनाइएगा जी तो मजा आएगा जी। फिर चलते हैं आपका इंटीग्रेशन, आप मैट्रिक्स ले लीजिए जी, बार बार बोल जा रहा है इंटीग्रेशन, मैट्रिक्स लेना है जी। मैट्रिक्स आपका देखिए अभी बोला जाता है मतलब जी, तो ये आपका ले लीजिए। आप जानते हैं एक फार्मूला आप बताइए कि ए स्क्वायर प्लस बी का रहता है तो होता है जी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये फार्मूला सबके फॉलो होगा जी। और आपका एगो पता नहीं होगा कि अगर a माइनस बी रहता है जी तो आपका होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab। चलिए ये फार्मूला को हम यूज करेंगे जी। तो देखिए नहीं लग रहा है जी आपका ये वाला पूरा लग रहा होगा, ये वाला लग रहा है आपका ये फार्मूला। तो आपका हम कर सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर। फिर आपको इसमें चलते हैं जी तो आपको यही फार्मूला पे लग रहा होगा तो इसको करेंगे b प्लस सी का होल स्क्वायर इंटीग्रेशन मैट्रिक्स। फिर चलेंगे जी आपका ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab, इसको हल कीजिएगा तो ये प्लस माइनस माइनस बनाएगा जी, आपका टोटल हो जाएगा इस पे जी। तो चलिए ए माइनस सी स्क्वायर। फिर चलते हैं जी ए प्लस बी स्क्वायर प्लस ये है कि माइनस मिलेगा तो आपका फिर माइनस होगा इस पे। चलिए जी तो आपका ए प्लस बी सॉरी जी ए माइनस बी का होल स्क्वायर। फिर आपका यही आंसर आया होगा, देखिएगा किताब में आपका यही आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि परिकलित करें यानी कि मान निकालना है। आपको 1 2 3 बता दिए हैं। आपका 4 नंबर देखिए cos स्क्वायर x और sin स्क्वायर x sin स्क्वायर x और cos स्क्वायर x प्लस मैट्रिक्स sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x cos स्क्वायर x और sin स्क्वायर x मैट्रिक्स। तो हम आपको 10th क्लास में एक पढ़े होंगे आप एक फार्मूला ट्रिगोनोमेट्री का, जैसे कि होता है sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इक्वल टू 1। ये वाला पढ़े होंगे 10th क्लास में आप लोग। इसी को आप देखिए बनाएंगे हम आप। चलिए बनाएंगे, सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन करेंगे देखिए तो cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x। फिर चलिए ये वाला sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x मैट्रिक्स बंद कर दीजिए। sin स्क्वायर x प्लस ये वाला चलिए प्लस से हो गया, ये वाला चलिए cos स्क्वायर x, ये वाला चलिए cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x। तो देखिए ये वाला नहीं आपको लग रहा है कि sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इक्वल टू 1 क्या होता है, इतना इक्वल टू क्या होता है, इक्वल टू 1 होता है। आइए यहाँ एक स्टेप और जाते हैं। तो देखिए आपका sin cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x इक्वल टू 1, cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर इक्वल टू 1, ये भी sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इक्वल टू 1, ये आपका sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x 1, cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x 1। आपका यही आंसर हुआ। स्क्रीनशॉट ले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या कहा, इसका भी हल वही निकालना है, खाली प्लस करना है। ये अवयव 3 का है, कितना है 3 into 3 का अवयव है। चलिए सॉल्यूशन करते हैं।
तो देखिए सबको करना है, बड़ा आसान सा है। देखिए -1 है तो -1 प्लस इधर वाला ले लीजिए 12, फिर चलिए 4 प्लस 7 ले लीजिए 7, फिर चलिए ये वाला -6 प्लस 6, मैट्रिक्स बंद कीजिए, 8 प्लस 8 5 प्लस 0 16 प्लस 5, फिर 2 प्लस 3 8 प्लस 2 और 5 प्लस 4। फिर एक स्टेप आगे पढ़ेंगे जी। चलिए देखिए, हम आपको एक चीज बताए थे गुणनखंड विधि में, आपका मेरा पिछला वीडियो देख लीजिएगा कि प्लस 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 होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस माइनस माइनस होगा, माइनस प्लस माइनस होगा। इसमें एक आपका कंडीशन है कि जो सबसे यानी कि प्लस या माइनस हो, जो संख्या सबसे बड़ा वाला पे प्लस या माइनस निर्भर करता है कि कौन आगे लगेगा। तो सबसे बड़ा संख्या पे प्लस है तो इसका मतलब है कि यहाँ प्लस लगेगा जी। तो 11 -1 में से 12 जाएगा तो आपका 11 हो जाएगा, फिर 7 4 11 हो जाएगा, फिर एक काट गया आपका कटेगा 6 और 6 कट गया 0, फिर आपका 8 8 16 5 0 5 16 5 21 2 3 2 3 5 8 और 2 10 और 5 और 4 9। यही आपका आंसर आएगा। देखिए दोस्तों, मैट्रिक्स आपका कितना आसान था और बड़ा आसान बना दिए हम आपको, इसलिए प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक और शेयर कीजिए अधिक से अधिक। हमने जैसा आपको इतना सुटेबल पॉइंट में मैथ आपको कोई नहीं बताएगा। धन्यवाद।